तो सबसे पहले बताओ आप कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 54। 54। और आपकी इनकम? इनकम तो नहीं शेयर कर सकते हम। ऐसे रफली आप मतलब एस्टिमेट कि आपकी सेविंग्स क्या हो जाती है? मेरी कोई 40-50,000 के लगभग सेविंग्स होती हैं। ठीक है, तो आप क्या काम करते हो? मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि उनको क्या करना है। ठीक है, क्या करना है किस सेंस में? क्या करना है, जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने लिए अर्निंग एवेन्यूज कैसे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, और अगर फालतू पैसे हैं तो कहाँ रख सकते हैं, और नहीं है तो पैसे चाहिए तो क्या सोर्स हो सकता है, वो मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं 2। आप एक सिंगल इंडिविजुअल जॉइन करते हैं कि सब अर्न करते हैं? मेरी फैमिली में मैं और मेरी वाइफ अर्न करते हैं। आपकी बात को देखते हैं। मेरी वाइफ यूनिवर्सिटी में है। टीचर। नहीं है, शी इज़ अ लाइब्रेरियन। ओके। सर, तो उनकी इनकम क्या होगी? उसने मुझे नहीं बताई कभी, तो मैं Roughly बता सकता हूँ। होगी 1,00,000-1,25,000 रुपये, ठीक है। क्या अप्रॉक्सीमेट इतनी होगी मंथली और मंथली। सो लाइक सर, आपकी 1 लाख है पर मंथ और आपकी वाइफ की भी 1 लाख है पर मंथ, और आपके एक्सपेंसेस वगैरह क्या हैं मंथली? वाइफ क्या करती है मुझे नहीं पता, बट मेरे तो 50-60,000 हो जाते हैं। 50-60, ठीक है। तो अगर आपकी 50-60 एक्सपेंसेस है मंथली, तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, उसमें से 40,000 आपका सेव हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम इस 40,000 को किसी म्यूचुअल फंड या किसी और जगह इन्वेस्ट करें, लाइक अगर आपने एफडी भी करवाई है एक बैंक में, तो उसका रिटर्न आपको 5-6% मिला होगा, मिलता है मतलब, ठीक। वही अगर हम आपके पैसे म्यूचुअल फंड में लगाएं, आपको 12 से 15% मिलेगा इन रिटर्न। उसके ऊपर क्या गारंटीड है 12 से 15%? गारंटीड तो नहीं है, बट हाँ इन स्टार्टिंग में अगर आपको मिलेगा 15 to 12%। ठीक है। इन फ्यूचर आपको इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये रिटर्न ज़्यादा कैसे हो सकती है? आपके डिपेंड करता है आप कितने इयर्स के लिए लगा रहे हो, कौन सा म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी स्कीम्स पे सब इस पर डिपेंड करेगा कि आपके रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, क्या आप बता सकोगे मुझे? जी, अभी एक म्यूचुअल फंड है क्वांट, जिसमें 500 करोड़ इन्वेस्टर्स ने करोड़ अमाउंट इन्वेस्टेड है थ्रू इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो अभी इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर यही इकोनॉमी में सेम गवर्नमेंट रही तो चांसेस हैं कि ये बढ़ सकता है और म्यूचुअल फंड और बढ़ सकता है। लेकिन आप 12 से 15% मुझे कह रहे हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रेट कम भी हो जाते हैं, ऐसा भी है सर, क्या? अब मार्केट फ्लक्चुएट करती है, वो अगर 50% अप जा रही है तो 10% डाउन भी जाएगी। हाँ, वो एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी पड़ेंगी। हाँ। पर उस 10% से हमें घबराना नहीं है, हमने 50% अगर ऊपर जाएगी तो उस पर फोकस रखना है। और सेकेंडरी कि हम आपको अभी 12 to 15% बता रहे हैं, पर कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 60% रिटर्न भी दिया है 1 ईयर में। अच्छा, जी इतना मिलता है? जी। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं म्यूचुअल फंड में ये पैसे लगाऊं तो मेरा नुकसान हो जाए, ऐसा कभी हुआ है या हो सकता है? सर, नुकसान, अब कहीं भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, नुकसान तो होता है। अब हम उस नुकसान पे रहेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। आप अभी पॉजिटिव साइड देखो कि अभी हमारी इकोनॉमी सही चल रही है, स्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, इकोनॉमी डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो फॉर श्योर है कि हमारे म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे, और जैसे अभी डिफेंस में या फिर कोई और फार्मेसी में ये सब बढ़ रहे हैं सारी इकोनॉमीज या सारी इंडस्ट्रीज, तो 100% है कि इनके म्यूचुअल फंड्स भी बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ, कल ही जैसे एक सडनली क्या हुआ, 2 घंटे में मार्केट 4-5% गिर गई जी। और आज मैं देख रहा हूँ वही शेयर वापस भी आ गए हैं। तो ये उतार चढ़ाव क्या होता है मार्केट का? सर, ये न्यू अपडेट्स से होता है। हाँ। अभी जैसे एक स्पीच आई थी किसी मैम की, सेबी की हेड की, हाँ। कि स्मॉल कैप वाले अपने शिफ्ट कर ले म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप गिरने वाला है, और वो गिर गया। जिन्होंने शिफ्ट कर लिया वो बेनिफिट में रहे। ये सब अपडेट्स पे रहता है कि कौन क्या अपडेट दे रहा है, न्यूज़ क्या आ रही है आजकल मार्केट में। अच्छा। तो हमें अप टू डेट रहना है समझने के लिए कि हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो सही जगह है या नहीं है। तो इसके लिए कि हम एक म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर है, हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ पे लॉस कम है, ज़्यादा कम, कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है।
मुझे ये बताओ, मैं अगर सपोज टू स्टार्ट विद मेरे लिए नया है तो मैं एक 10,000 रुपये की सिप करना चाहूँगा, तो मुझे कितनी देर के लिए बंदे रहना है और क्या मैं पहले निकाल सकता हूँ? जी, आप कभी भी निकाल सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको बाउंड कर देगा। और आपके ऊपर है आपको कितनी सिप रखनी है और कितना लमसम रखना है। अच्छा, लमसम भी आप मेरे से लेना चाह रहे हो? सर ये आप पर है कि यहाँ आप पे depend आपको मैनेजेबल है या नहीं है। अभी कहते हैं मार्केट बहुत हाई पे है, तो क्या एडवाइजेबल है कि मैं अभी इस टाइम पैसे लमसम लगाऊं या कभी मार्केट और करेक्ट हुए तो लगाऊं, ऐसा कुछ है? लमसम सिप तो चलो मान लिया मैंने हाँ, वो, monthly। हाँ सर अगर लमसम आप लगा के छोड़ दोगे 3 साल तक या 5 साल तक, तो ऑब्वियसली बात है कि ये बढ़ के आपको ही देगा। अच्छा, इसमें थोड़ा चढ़ाव उतार आता रहता है, पर एट द एंड कुछ साल बाद आपको प्रॉफिट ही मिलेगा इसके अंदर। कितना उम्मीद कर सकता हूँ मैं 3 सालों के लिए? सपोज मैं लगाता हूँ, मार्केट पीक पे है और पिछले 1 साल से जो मैं डाटा देख रहा हूँ, आपसे पहले भी कोई मुझे समझाने आया था तो मुझे बता रहा था कि पिछले 1 साल में कुछ फंड्स ने 70% भी दिया है, 70%, 65-70। तो अभी जब 70% वो बढ़ चुका है तो क्या अभी एडवाइजेबल है लगाना या सर अभी थोड़ा कुछ wait दिन करें? पहले तक एक आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, वो 98% चल रहा था। अच्छा। जब मार्केट गिरी आज वो 84% आ गया है। अब हमें उम्मीद है कि वापस बढ़ेगा, वापस 98% जा सकता है। तो अगर हम आज लगाते हैं या कल तक लगाते हैं 84 पे, तो ये बढ़ेगा ज़रूर। 99 वापस जाने की उम्मीद है। तो अभी सही पोजीशन है मार्केट के लगाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी डाउन आ चुकी है। गुड। आदित्य बिरला का जो आप म्यूचुअल फंड बता रहे हो कौन सा है? आप मुझे क्वांट का बेच रहे हो, फिर आदित्य बिरला नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अभी कि गिरा है वो। नहीं दैट इज ओके, लेकिन आप बता रहे हो आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड ने 98% दिया, तो मेरे को वो क्यों नहीं बता रहे? आप क्वांट वाला क्यों बता रहे हो? क्योंकि कार्ड वाला भी मार्केट में नया है और उसके तो इसके बढ़ने के chances चांसेस ज़्यादा बहुत हैं। ज़्यादा है। ओके, तो ये ऐसा क्यों ना करें कि 10,000 का मैं क्वांट का लगा लेता हूँ और एक 10,000 मैं आदित्य बिरला में अगर आप कहते हो तो वो लगा लेता हूँ, अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी वो फंड परफॉर्म करेगा।